नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष अग्रवाल स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट से। एक बहुत छोटा सा वाक्य मेरे दिमाग में है। कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वाक्य से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। कहीं पर मैंने कुछ साल पहले ये वाक्य पढ़ा था। पुराने समय में कोई एक राजा अपनी पूरी फौज को लेकर, मतलब पूरे दल बल के साथ में किसी जगह के लिए प्रस्थान कर रहे थे। रात का समय हो गया तो विश्राम करने के लिए किसी जगह पर वो रुके, और वो जो जगह थी वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जब वो विश्राम की मुद्रा में थे तो उनके सेनापति भाग करके उनके पास में आए और आकर के उन्होंने कहा कि महाराज, हमको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, मतलब चारों तरफ से शत्रु आ गए हैं, किसी भी जगह से हम निकल करके भाग नहीं सकते। तो उस समय में उन राजा का जो एटीट्यूड था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। राजा ने अपने सेनापति को जवाब दिया कि अरे चारों तरफ से दुश्मन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको कौन सी दिशा में तीर चलाना है। मतलब हम किसी भी दिशा में तीर चलाएंगे तो हमारे शत्रु का मरना निश्चित है। 100% वो तीर जाकर के शत्रु को ही लगेगा। तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि किसी भी कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो मेरे हिसाब से ये जो छोटा सा वाक्य है इसमें मॉरल छुपा हुआ है। एटीट्यूड फॉर द लाइफ, एटीट्यूड फॉर द थिंग्स। चीजों को लेकर के हमारा नजरिया क्या है, हमारा रवैया क्या है। तो उनका एटीट्यूड एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। वही बात हुई ना, जैसे हमने उदाहरण सुना हुआ कि भाई आधे गिलास में पानी है तो एक आदमी ये कहता है कि उसमें आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा आदमी कहता है कि आधा गिलास खाली है। एक एटीट्यूड ये भी है कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और आधा गिलास हवा से भरा हुआ है, मतलब पूरा गिलास भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, निवेदन मेरा आप सभी से यही है कि जो भी समय चल रहा है उस समय को बहुत पॉजिटिविटी के साथ में, बहुत ही सकारात्मकता के साथ में हम लेकर के चलेंगे। स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स की और गार्जियंस की बात करूँ तो जैसे स्टूडेंट्स और गार्जियंस की बात होती है, थोड़ा डिस्कशन होता है, तो कुछ गार्जियन खुले तौर पर अपनी परेशानी सामने रख देते हैं, अपना डर सामने रख देते हैं। उनको इस बात का डर है, उन पर ये प्रेशर है कि बच्चे के इस साल का क्या होने वाला है। मतलब 2020 में अगर बच्चा नीट या जेईई का एग्जाम देने वाला है तो वो एग्जाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि डेट आगे खिसक रही है। नए सेशन के लिए जो बच्चा अपने आप को तैयार महसूस कर रहा था, वो बच्चा अब ये सोच रहा है कि पता नहीं हमारी फाइनली ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, पता नहीं ये सेशन चलेगा भी या नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये खबरें भी आ रही है कि सेशन हो सकता है कि चले ही नहीं, मतलब पूरा साल ही खत्म हो जाए। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, और निवेदन मेरा यह है कि हमको केवल उस चीज पर ध्यान लगाना चाहिए जो हमारे हाथ में है, जो हमारे क्षेत्र में है। अभी जो कुछ भी चल रहा है, कोरोना का वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 है, हिंदुस्तान की स्थिति अखबार में, सोशल मीडिया पर, न्यूज के थ्रू सब कुछ अपन लोग देख रहे हैं, सब कुछ अपन को मालूम है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे हाथ में फिलहाल नहीं है। स्टूडेंट्स और गार्जियन की स्पेशली फिलहाल मैं बात करूँ तो ये सब कुछ कोई हम ऐसा मान कर नहीं चल सकते कि शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ही सारी चीजें निर्धारित की जा रही है। हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि भाई पहले प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हुए हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमने भी वो खिलवाड़ किए होंगे, मैं भी उसमें शामिल रहा हूँ। उसकी वजह से शायद ये प्रकृति हमको एक प्रताड़ना के रूप में सबक देना चाह रही है, हमको समझाना चाह रही है। और यहीं पर एक सबक ये भी हो सकता है कि आप सब लोग एकजुट रहे होकर के और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। तो मैं तो इस चीज को इसी तरीके से मान करके चलता हूं कि जो शक्ति के हाथ में है उसके बारे में हम सोच करके कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है कर्म करना। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरह से प्रेशर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, कुछ भी हमारे साथ में गलत नहीं होगा, और जो होगा वो सबके साथ होगा। आप एक कंपटीशन फील करो, आप अपनी तैयारी में जुटे रहो,
आप उसे बिल्कुल भी हटो मत, जरा सा भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। गार्जियंस को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, सारे स्कूल, सारे इंस्टीट्यूट, सबके बिहाफ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सब अपने लेवल पर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो जो भी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, जो जो भी अरेंजमेंट है, जिस भी तरह से वो चीज़ें की जा सकती है, सब ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। कोई किसी माध्यम के थ्रू चला रहा है, कोई किसी माध्यम के थ्रू चला रहा है। लेकिन इतना मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ कि सारे स्कूल्स, सारे इंस्टीट्यूट्स अपने लेवल पर विद्यार्थी हित में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं ना कि स्कूल जाना या इंस्टीट्यूट जाना अभी बंद है, पढ़ना बंद थोड़े हुआ है। घर पर बैठ करके भी तो पढ़ाई की जा सकती है, और वो हम कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी चीज से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 दिनों में कई गार्जियन, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मेरा इसी बात पर डिस्कशन हुआ है। उनके मन में कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर संशय चल रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। हम ना सोचे उस चीज के बारे में, क्योंकि वो चीज हमारे हाथ में है भी नहीं। इसलिए जिस टारगेट को लेकर के हम चल रहे हैं, उस टारगेट को लेकर के चलते रहें। मैं सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका वास्तव में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबके एफर्ट्स को तहे दिल से सराहता हूँ कि सब अपने लेवल पर बहुत अच्छा आप स्टूडेंट्स के हित में काम कर रहे हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान लगाओ, उन चीज़ों पर अपने आप को फोकस करो और अपने लक्ष्य पर और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आप लग जाओ। क्या पॉलिसीज रहने वाली है, कैसे आगे सेशन चलेगा, कुछ समय के बाद में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा। ये तो आप तय मान कर ही चलो कि आम जिंदगी जल्दी ही शुरू होने वाली है। और अब इतने समय से हम सब लोग घर पर रह रहे हैं, तो ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं हमको अपना मूल्यांकन करने का मौका भी मिला होगा। मैंने भी किया है मूल्यांकन, सब लोगों ने कुछ ना कुछ मूल्यांकन किया होगा, क्योंकि सभी के पास में समय भी रहा है। तो एकजुटता बढ़ी है, लोगों की सोच एक तरफ जा रही है कि हम सबको मिलकर के कुछ करना है। तो यहाँ मैं स्पेक्ट्रम का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टीचर बनकर के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी हित में बात कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं का भी विद्यार्थी। कोई निजी हित की बात नहीं है, विद्यार्थी हित सर्वोपरि है। विद्यार्थी हित से बढ़कर के कोई हित नहीं है। हम किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप फोन नंबर आपके पास में है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी संभव मदद हम सभी लोगों से, ये नहीं कह रहा कि केवल स्पेक्ट्रम में, जो भी संभव मदद आपके लिए की जा सकती है, मेरा ऐसा विश्वास है कि वो मदद आपको सब जगह से मिल रही होगी और मिलेगी। इसीलिए निवेदन है कि जरा सा भी विचलित नहीं होना, जरा सा भी प्रेशर फील नहीं करना है। जो होगा बहुत अच्छा होगा। खुश रहो, आराम से रहो, अपने मन को एकदम शांत रखो और शांत मन के साथ अपने टारगेट पर लगे रहो। बात में भी कुछ आपको लगता है, वर्थ है कि हाँ इस चीज का कोई मतलब निकलता है, तो इस बात को आगे तक पहुंचा देना। कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। आपको लगता है तो इसको फॉरवर्ड करना। मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स के पास में ये चीज पहुंचे और सारे स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ भी अगर फायदा उठा सकते हैं, कुछ भी अगर उनको सपोर्ट मिलता है, कुछ भी और अच्छे तरीके से वो केंद्रित हो पाते हैं, तो ये मैं समझूंगा कि ये जो वीडियो है, ये जो हमने आपके लिए वीडियो तैयार किया है, ये सक्सेसफुल रहा। तो फाइनली यही कहूँगा, यही निवेदन है, खुश रहो, आराम से रहो, जो चल रहा है उसको स्वीकार करो और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों में जुटे रहो। धन्यवाद।